परम आज फिर से कैंटीन की खिचड़ी के पास बैठा यूनिवर्सिटी कैंपस को निहार रहा था। कैंटीन का गहमा गहमी के बीच वह बिल्कुल अकेला था। यूं तो वह निर्विकार नजर आ रहा था, पर उसके मस्तिष्क में विगत घटनाक्रम चलचित्र की तरह आ जा रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थे कैंपस की चहल पहल कैंपस वातावरण में नया उत्साह पैदा कर रही थी। हवा में हल्की ठंडक से शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी। दोस्तों के संग कैंटीन के बाहर खड़े होकर आने जाने वाले छात्रों को देखकर परम सोचने लगा कि टाइम पास का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। संकोची स्वभाव के परम ने जब पहली बार उसे देखा था तो एक अजीब सी झुरझुरी उसके शरीर में दौड़ गई थी। राखी, हाँ यही नाम था उसका। वह भी तो उसी क्लास की छात्रा थी जिसमें परम पढ़ता था। क्लास में कभी जब चाहे अनचाहे दोनों की निगाहें मिलती तो परम बेचैन हो उठता और चाहता कि वह उसके सामने खड़ा होकर बस उसे ही निहारता रहे। कई बार परम ने राखी के समक्ष खुद की भावनाएं व्यक्त करने का प्रयास किया, पर उसका संकोची स्वभाव अड़े आ जाता था। एक दिन संकोच को ताक पर रखकर उसने उसका नाम मालूम होने पर भी अनजान बनते हुए पूछ लिया था, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने उत्तर दिया था, राखी। मात्र नाम जानने से ही परम को ऐसा लगा कि जैसे उसने पूरा जीवन जी लिया। वह उड़वत उस एक शब्द को प्रतिद्वंदित होने हुए महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद कॉलेज की ओर से छात्रों का समूह शैक्षणिक भ्रमण पर शिमला जा रहा था। परम के मित्र संदीप और चंदन ने कई बार परम को भी चलने के लिए कहा, पर वह माना करता रहा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि राखी भी जा रही है, एकाएक उसने भी हामी भर दी। बस की यात्रा के दौरान हंसी मजाक के दौर में बीच उसे राखी से बात करने का मौका मिल ही गया। सादगी की प्रतिमूर्ति राखी भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेती नजर आई तो उसका हौसला और बढ़ गया। चीड़ और देवदार के पेड़ों से आती खुशबू ने मानो उसके मन को भांप लिया था और पूरी मंजर को खुशनुमा बना दिया था। आप बहुत कम बोलती हैं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर बातों का सिलसिला आरंभ हो गया। परम ने महसूस किया कि राखी भी उसके नजदीक आने का प्रयास कर रही थी। ज्यादातर दोस्त अपने अपने चाहने वालों को मस्त थे। अनजाने में परम ने राखी के हाथ को हल्के से क्यों छू लिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने सारा जहां पा लिया हो। लौटते समय दोनों एक साथ बैठे। औपचारिक वार्तालाप खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर जबान साथ नहीं दे रही थी। गंभीर खामोशी के बीच अनवरत एक दूसरे को निहारते हुए परम और राखी चुप रहने के बाद भी आंखों से मानो सब कुछ कह रहे थे। इस खामोशी की आवाज दोनों के दिल में गहरे तक उतरती जा रही थी। शिमला से वापस लौटने के बाद कैंपस में ओस अब साथ साथ नजर आने लगे। कैंटीन, लाइब्रेरी व कैंपस के पार्क उनकी उपस्थिति की गवाह थे। बिना आवाज का यह सफर एक निष्कर्षहीन सफर था। उन दोनों के मध्य खामोशी ही उनकी आवाज बन गई थी। खामोश रहकर सब कुछ कह देने का उनका अंदाज निराला था। वे शांत बहती नदी की तरह ही थे। उनके दिल के हाल से प्रकृति भी खासी परिचित होती जा रही थी। पेड़ पत्ते, नदी, फूलों पर मंडराती तितलियां, सबने ही तो उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। कॉलेज कैंपस में उनके भविष्य को लेकर
चर्चाएं आम होती जा रही थी और वे स्वयं ख्यालों में डूबे एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे थे। शब्दों के बिना की अभिव्यक्तियों तो सतत होती है, पर कुछ भाव तो शब्दों के बिना व्यक्त हो ही नहीं सकते। कितना कठिन होता है केवल 3 शब्द आई लव यू कहना। यूं तो वह खामोश रहकर भी हर पल यही दोहराते थे, पर उन दोनों के मध्य 3 शब्द तो थे, पर उनमें आवाज नहीं थी। शायद वे दोनों किसी खास पल, खास माहौल का इंतजार कर रहे थे, जब इन शब्दों को मूर्त रूप दिया जा सके। छुट्टियों के एक लंबे अंतराल के बाद इन 3 शब्दों के अभाव ने 5 शब्दों का प्रादुर्भाव कर दिया। ये 5 शब्द थे। राखी की शादी हो गई और फिर राखी लौटकर नहीं आई। कैंटीन में बैठे हुए विगत को निहारते हुए परम ने खुद के हाथ का दूसरे हाथ से स्पर्श किया, जिसने पहली बार राखी के हाथों का स्पर्श किया था। गहरे विषाद ने उसके अंतर मन को झकझोर दिया। आखिर एक लंबे अरसे के बाद वह इस स्थान पर अकेला बैठा था। आज उसके साथ राखी नहीं थी। एकांत में बैठा परम बार बार उन 3 शब्दों का उच्चारण कर रहा था, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अगर उसने समय पर हिम्मत दिखाई होती तो चाहे जो हो जाता, आज उसे गिला तो नहीं होता। वह कोने में यूं अकेला तो ना बैठा होता।